चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गाइस जो हम लोग कर लेते हैं, जो हम लोग कर लेते हैं। इवेलुएट करना है, क्या करना है? इवेलुएट, इवेलुएट करना है, इवेलुएट करना है। इवेलुएट करना है ना? प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट ए 0 से π/2 sin 2x, sin 2x log into 10x dx इज इक्वल टू 0। और दूसरा, इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1/x -1 dx इज इक्वल टू 0। तो गाइज है ना, तो गाइज इसको गेम कर देते हैं, कैसे बनेगा थोड़ा देखते हैं। ठीक है, देखो, हाउ वी आर इन पोजीशन टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चंस। देखो, अच्छा, दिमाग लगाने से कौन सा आइडेंटिटी लगेगा ये बता सकते हो? बता सकते हो? देखो गाइज है ना, हम मान लो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए करते हैं। गाइज एक हम लोग ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि 0 से ए रहे, f(x) dx रहे, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज क्या होती है? 0 से ए f(a माइनस - एक्स। dx। तो गाइज यहाँ पे भी उसी तरह गेम करूंगा। क्या करूंगा? 0 से π/2, π/2 sin 2x log 10x dx। तो गाइस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, 0 से π/2 sin 2 into π/2 minus x into log into मंझली ब्रैकेट दे दो, समझा? 10 π/2 minus x dx, समझा? अब गाइस ठीक है, इसको आई बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं ना। हाँ, लेट, लेट कर लो, समीकरण एक कर लो, क्योंकि ये जब भी लगता है तो दो आपस में क्या होता है, आपस में क्या होता है रे, ऐड हो जाता है। π/2 बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? नहीं, पहले इंटू होगा सर ना, cos थीटा। पहले इंटू कर दो बाबू, ज्यादा होशियार रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगे। क्या ये तो इंटू हो जाएगा ना बाबू? इंटू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये एंगल मल्टीप्लाई है i - 2x, और ये गाइस तुम्हारा क्या हो गया? log 10 माइनस ये क्या हो गया? कोट एक्स। cot x 180 माइनस थीटा। वही सर साइन थीटा ही रह जाएगा सर, और साइन 2x ही रह जाएगा। और पॉजिटिव होगा क्योंकि गाइस सेकंड क्वाड्रेंट, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा है गाइस, तो ये दोनों पॉजिटिव रहेगा। तो गाइस क्या होगा बता दो, क्या होगा? क्या रहेगा? साइन साइन 2x 2x इंटू लॉग कॉट एक्स dx।
ये आई हो गया। दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दीजिए, है ना। Adding equation 1 and 2 we get on adding equation 1 and 2 we get, तो आई क्या हो गया 2i, और ये फिर गाइस देखो लिमिट सेम है बाबू, तो ऐड हो जाएगा ना। अरे ऐड होगा कि नहीं होगा, हाँ ये ना बोलो, हो ऐड हो जाएगा जाएगा। सर। ये हो गया 0, ये हो गया π/2। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख दे तोड़ के, sin 2x है ना, log 10x प्लस sin 2x log cot x। क्या सहमत हो? अलग अलग भी लिख के फिर ऐड कर सकते थे, सहमत हो इससे? यस सर, सही है। तो गाइस 2i इज सर एक बार इक्वल बता टू, दीजिएगा सर वो कैसे किया। ये नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। नहीं सर। i प्लस i 0 से π/2, पहला इक्वेशन क्या है, sin 2x log 10x dx प्लस 0 से π/2 sin 2x log cot x। वैसे को प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना, एगो प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया था, हाँ एगो प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था देखो, जीरो है ना, देखो एगो प्रॉपर्टी पढ़ाए थे गाइस तुम लोग को डिफरेंट इंटीग्रल्स में, देखो सिंस 0 से a f ऑफ x प्लस g ऑफ x dx अब इज दोनों इक्वल टू सेपरेट क्या हो हो जाएगा जाएगा? बस। हाँ सेपरेट हो ए, जाएगा, 0 से f ऑफ x dx प्लस गाइस क्या हो जाएगा 0 से g ऑफ x dx। प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, देखो कॉपी में लिखाया होगा, तो वही चीज तो है, देखो यहाँ पे अलग करके लिखा है, अलग करके लिखा तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 sin 2x एक साथ हम लोग लिख सकते हैं sin 2x log 10x प्लस sin 2x log cot x, डायरेक्ट उस समय लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया dx हो गया। इसमें कॉमन क्या हो सकता है बाबू, कॉमन क्या हो सकता sin है? 2x कॉमन हो जाएगा सर। हाँ ये क्या होगा, ये क्या होगा, हो जाएगा सर। प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर, log m प्लस log n का, log m इंटू n सर। log m इंटू n हम्म 10x इंटू cot x। कोट x, और फिर log 1 हो जाएगा सर, log 1 का 0 हो जाएगा। हम्म। देखो ये 10x इंटू cot x क्या होता है, ऐसे भी 1/10 हो जाएगा, तो 10 कर जाएगा, क्या होगा log 1, log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू 0 सर। 0 सर। 0।
पूरा ही 0 हो गया, तो आई का वैल्यू क्या हो गया 0। आई माने किसको थे, आई माने तो पहला वाला जो है लिख दो, 0 से π/2 साइन 2x log 10x dx रूट। अच्छा इसमें क्या करेगा दूसरा का वाला में, यहाँ 1/x - 1 dx है, कैसे बनेगा बाबू ये वाला। हाँ कैसे बनेगा ये, कुछ दिमाग लग रहा है, आ जाए बोर्ड नंबर 2 में, आ जाए आ जाए बोलो। यस सर। हाँ कैसे बनेगा बी नंबर, कुछ दिमाग लग रहा है। हाउ वी आर इन पोजीशन टू सॉल्व द बी नंबर। बी नंबर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा जी, इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1 - 1 dx। देखो लेट x इज इक्वल टू cos स्क्वायर t बोल दो। सर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर, 0 से लेकर a तक। हाँ ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बता सकते हो। 2 cos x sin x। हाँ 2 cos t sin t dt। हाँ dx इज इक्वल टू क्या होगा 2 cos, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है cos का डिफरेंशिएशन। cos का होता है सर माइनस sin x। dx इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस साइन 2x dt। सर डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते सर वो सर 0 से 1 सर है तो सर वो प्रॉपर्टी था ना 0 से लेकर a लगा तक रहे प्रॉपर्टी लगा रहे लगा लगा रहे हैं रुको। देखो जब हमने चेंज किया तो लिमिट भी चेंज करना होगा ना, जैसे देखो इफ x इज इक्वल टू 0 तो गाइस t इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, क्या होगा। 0 हाँ रख लो, यदि x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे क्या है गाइस cos स्क्वायर t, तो गाइस cos t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू cos इनवर्स x, cos इनवर्स 0 तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 का वैल्यू कितना होता है, रहता है एक से एक लड़का बोलता है 0 ही होगा, कितना होगा 90 1 ना। 5/2 और t x का वैल्यू 1 होगा तो t का वैल्यू क्या होगा √1 1 cos इनवर्स 1 कितना होगा 0। 0 अब लिमिट चेंज कीजिए, 0 से महेंद्र सिंह धोनी हो जाता है गाइस, π/2 हो गया और ये 0 हो गया लॉग
1 बटा cos स्क्वायर t माइनस 1 और dx इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस साइन 2x 2x। माँ कसम गजब हो जाता है गाइस, एकदम सच कहते हैं, तबाही है, तबाही। यहाँ पे क्या होगा, साइन टी और यहाँ पे 2t। क्या इज इट राइट और रॉन्ग, देख लो, राइट और रॉन्ग, राइट ठीक है। सर। ऑब्वियस है बात है, टी के रेस्पेक्ट में कहे तो x कहाँ से हो जाएगा। अब देखो बाबू, यहाँ कितना है, 5/2 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे गाइस लॉग है, 1 बटा cos स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर टी माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ गाइस माइनस साइन 2t हो गया। अच्छा गाइस, ये हो गया 5/2 0, और ये गाइस sec स्क्वायर टी माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर टी। हाँ, log 10 स्क्वायर टी, और ये हो गया मेरा माइनस साइन 2t dt। अच्छा गाइस, इसको क्या लिख सकते हो, देखो तो, इसको क्या लिख सकते हो, कुछ नहीं है तो बेस यहाँ ई है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 log 10t। सहमत हो, अरे सहमत हो। यस सर। और ये हो गया माइनस साइन 2t हो गया। अभी माइनस को यदि चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो 0 से ये गाइस 5/2 है, ये गाइस माइनस साइन 2t साइन 2t इंटू 2 लॉग, या फिर ऐसे माइनस 2 साइन 2t इंटू लॉग, देखो तो राइट है। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है बाबू। यस। तो माइनस को खत्म करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा ना, माइनस को खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्रॉपर्टी पढ़े हो ना, लिमिट चेंज करने वाला, उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यदि माइनस को पॉजिटिव करते गाइस तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, 5/2 0 2 sin 2t log 10t हो गया। अब 2 को बाहर कर दो, 0 से 5/2 sin 2t log, माइक ऑफ कीजिए अपना, 10t dt। इसका वैल्यू देखो अभी तुरंत सॉल्व किए थे, वहां x था, यहाँ पे कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, यस। प्रूव हो गया। 0 से π/2 और माइनस हट जाएगा। आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें गाइस। सर चलो, सर हाँ
सर इसमें बोलो डायरेक्ट तो बन जाएगा सर, क्या बोला। प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर जीरो से, इसमें डायरेक्ट तो बन जाएगा बिना सर कुछ माने। हाँ तो बिना माने भी बना सकते हो, बिना माने कैसे बनाओगे। सर जो वहां पर नीचे एक्स है ना 1/x सर, वो हाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर जीरो से लेकर ए तक, तो सर वहाँ 1/x हो जाएगा सर, मतलब एस की जगह सर 1 - x हो जाएगा। हाँ ठीक है। उससे मतलब करते हैं, आप फिर दोनों को ऐड कर देंगे दोनों क्वेश्चन को, तो फिर वही आ जाता है, log 1 आता है और log 1 का 0 हो जाता है। हाँ ठीक है, वैसे भी कर लो, सही बात है। सही बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी डायरेक्ट यूज कर सकता है, वो भी सही है कि 1 बटा ये हो जाएगा गाइस a माइनस एक्स होता है, फॉर्मूला क्या होता है a माइनस एक्स होता है, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो एलसीएम लोगे 1 माइनस एक्स का, तो यहाँ पे आना चाहिए, आ जाएगा। अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली गाइस डायरेक्ट इतना काम धाम नहीं कर पाएंगे सर आप। log 1x-1 dx, इसमें गाइस प्रॉपर्टी लगाने वो बोल रहा है, लगा दीजिए। तो गाइस log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 - x-1 dx, तो गाइस यहाँ से 0 से 1 log, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 - x 1 - 1 - x dx, है ना। फिर यहाँ से गाइस क्या हो जाएगा, देखो बन जाए तो बढ़िया है गाइस, है ना। 0 से 1, और यहाँ पे गाइस log हो जाएगा, और यहाँ पे गाइस 1 - x 1 1 कट जाएगा, यहाँ पे गाइस -x/1 - x आ जाएगा, फिर बनेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो सर जाएगा। प्लस एक, सर प्लस हाँ हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, बन जाएगा। log x/1 - x, ठीक है, तो इसको बाई सेपरेट कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हाँ 0 से 1, और इसको आप गाइज लिख सकते हैं log x, और माइनस गाइज log 1 - x dx, क्या। सेपरेट नहीं करेंगे सर, ये पहला तो इक्वेशन दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, दोनों को फिर ऐड कर देंगे। अच्छा, पहला इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन से ऐड करके हाँ भी बना सकते हो। हाँ ऐसे सेपरेट करेंगे तो नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा ना, नहीं सर, हल्का दिक्कत सेपरेट है। करोगे तो नहीं बनेगा। क्या कि तो इसमें दो इक्वेशन रहता है, उसी को सिर्फ बार बार ऐड करते हैं, उसी से बन जाता है सर। हाँ तो इस, अब तो देखो इसको सॉल्व कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको यदि इक्वेशन 2 मानोगे तो इसको इक्वेशन 1 मानोगे, तो गाइस ऐड करेंगे तो बन जाना चाहिए ना, बन जाना चाहिए यस ना। सर, पहला वाला में सर 1 - x/x हो जाएगा, और दूसरा में x/1 माइनस है, प्रॉपर्टी यूज करें तो log 1 आ जाएगा, और log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको i = 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब ये जो इतना सॉल्व करके आया है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, i ही आया है, i = क्या हो गया। अब तो फर्दर नहीं ना सॉल्व करेंगे, 1 हो गया log गाइस x/1 - x dx। अब क्या बोलता है कि जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो हो सकता है बन जाए, है ना। कंफर्म है ना जी, हो जाएगा ना, हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना। लॉग देख लेना अपना, यदि वैसे प्रॉपर्टी दोनों को जोड़ते हो तो बन जाना चाहिए, हमको लगता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली तुम्हारा x/1 - x ही होगा। हाँ तो यार इसको सॉल्व करेंगे तो x/x ही होगा, यदि दोनों को जोड़ देते हैं 2i, तो ऑब्वियस सा बात है, ये हो गया मेरा गाइस 0 से 1, और इसको तुम सॉल्व करते हो तो ऑब्वियस सा बात है गाइस क्या आएगा, x/1 - x ही होगा गाइस, मतलब x कैसे होगी, तो प्रॉपर्टी नहीं नहीं ना सर, लगाना ऊपर में है। हो जाएगा 1 - x/x सर। हम्म, यहाँ ऊपर में इसको, ये समीकरण 1 हो गया, और ये गाइस तुम्हारा समीकरण 2 हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है हो जाएगा 1। इसमें देखो, इसको एलसीएम ले लो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये हो गया x, तो ये हुआ 1, और ये गाइस मेरा क्या हो गया 1 - x, 1 - x बाई गाइस x हो गया, यही ना, 1 - x बाई x हो गया, और डायरेक्टली हम जोड़ देते हैं ये ऐसे, और फिर गाइस मेरा हो गया log x/1 - x।
तो पूरा गाइस तुम्हारा किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। हाँ अब वो गाइस सही बोल रहा था वो, देखो 2i इज इक्वल टू 0 से 1 हो गया और ये मल्टीप्लाई कर दोगे log, तो 1 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू गाइस एक्स बटा 1 माइनस एक्स dx। देखो ये सारा कट गया, सारा कट गया ना, आ ही गया, रिजल्ट दिख ही रहा, डायरेक्ट लिख देते हैं, Yes, डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स एक्स कट गया, 1 माइनस एक्स में लॉन्ग 1 का वैल्यू 0, i इज इक्वल टू 0, इसलिए i इज इक्वल टू प्रूफ हो गया 0, प्रूफ। yes, sir. और i किसको माने, i माने इसको, यहाँ लिख दो, हो गया प्रूफ। सही है, गुड। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के, अच्छा बोला, इतना तामझाम नहीं कर सकते। समझ में आया, समझ में आया, ये आसान है, इसी को फॉलो कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या बोलते हो, Yes, sir. है ना, जहाँ पे भी आएगा एक से रिप्लेस करेंगे, बस दोनों को जोड़ देंगे, बन जाएगा। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो, काम ही देगा तुमको। आ जाए बोर्ड नंबर 1 में आ जाए, बोलो। Yes, sir. चलो अब गाइस हमको 2 क्वेश्चन है हम लोगों के पास, वी हैव 2 क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा, एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, है ना। इवेल्युएट इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट नहीं करना है गाइस, प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट a इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू 1 बाई रूट टू लॉग √2 प्लस 1, ठीक है। और फिर गाइस b इज इक्वल टू, है ना, सारा एक में लिख लो यार, कितना सॉल्व करेंगे, सब बन जाएगा, है ना। 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx इज इक्वल टू पाई बटा 3√3। सी में है गाइस 0 से पाई एक्स टेन एक्स बटा सेक एक्स प्लस 10x dx इज इक्वल टू पाई इंटू पाई बाई 2 माइनस 1। फिर गाइस d इज इक्वल टू है 0 से पाई x बटा 1 प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू है, ये वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, बाकी ये दोनों इवेलुएट करने वाला है, ठीक है। प्रूव दैट करने वाला हो गया, अब तुमको इवेलुएट करने वाला दे, इवेलुएट इवेलुएट मतलब मान निकालना। a इज इक्वल टू 0 से पाई x बटा 1 प्लस साइन एक्स dx एंड b इज इक्वल टू 0 से पाई x साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर dx। एक वो वैल्यू निकालूंगा,
ये वो मैं बस सॉल्व करूंगा, आई विल सॉल्व ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव दैट। देखो बाबू बड़ा आसान है यार, जहां पे भी जीरो से पाई पाई एकदम समझ लो कौन प्रॉपर्टी। देखो हम तुमको पहला दिन ही डिफिनिट इंटीग्रल्स में कॉन्सेप्ट दे चुके थे, वो दिए थे कि नहीं दिए थे? हाँ दिए थे कि नहीं दिए थे लड़का? दिए थे सर आप। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गाइस ये करते हैं, देखो इंटीग्रेशन करना है जीरो से पाई/2, फिर गाइस साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। क्या करेंगे बताओ? सबसे पहला चीज क्या लगाएंगे? सर सबसे जीरो से ए पहला वाला, हाँ जीरो से ए नहीं रहता एफ ऑफ एक्स वाला, हाँ उदम इक्वल रटवा टू देना, वो सबसे ज्यादा लगेगा। एफ ऑफ ए माइनस एक्स। हाँ सर में वही लगता है सर बार बार। अच्छा बहुत अच्छा। चलो गाइस ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू जीरो से पाई/2। पहचानने का तरीका यही है, जीरो ऊपर में कांस्टेंट टर्म रहेगा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो गाइस यहाँ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जीरो से पाई/2 साइन स्क्वायर पाई/2 माइनस एक्स बटा गाइस ये क्या होगा, क्या होगा साइन पाई/2 माइनस एक्स प्लस गाइस कॉस पाई/2 माइनस एक्स dx। बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा? क्या होगा बोलो तो, ये क्या होगा गाइस? ये क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स सर। कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और ये सर क्या हो जाएगा? cos एक्स इंटू साइन इंटू सर नहीं प्लस साइन प्लस एक्स। 1 है, ये 1 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, on adding equation 1 and 2, on adding equation 1 and 2 we get आई क्या हो जाएगा? 2i। और ये क्या होगा? जीरो से पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx प्लस जीरो से पाई/2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। 2i जीरो से पाई/2 डायरेक्ट लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस दोनों का देखो LHS बराबर है, नहीं LHS बराबर, हाँ नहीं LHS नहीं, क्या बराबर है? डिनोमिनेटर, लिमिट डिनोमिनेटर बराबर है जीरो से पाई/2। और ये गाइस मेरा 1 हो गया, और ये गाइस मेरा क्या हो गया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अभी आ गया गाइस 1 बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्मेट में गाइस, ये मेरी आ चुकी है ना? सही है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? बोलो यहाँ तक किसी को समस्या है समझने में तो बोलो। नो सर। अब बताओ ये फॉर्मेट हम लोग पढ़ के रखे हैं कि नहीं रखे हैं पता नहीं है। देखो तो ये फॉर्मेट गाइस हम लोग का पढ़ा हुआ है ना, आई थिंक ये फॉर्मेट हम लोग का पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है ना? अच्छा बाबू अब यहाँ के बाद क्या करोगे, कुछ दिमाग उमाग लग रहा है क्या? बाबू यहाँ के बाद क्या करना है, कुछ दिमाग उमाग लग रहा है? पता नहीं सर। जीरो से
5/2 1/10 के रेस्पेक्ट में साइन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो। बोलो ना। 2 10x by 1 plus 10 square x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 10x। 2 10x by हाँ 1 plus 10 square x। हाँ, तो साइन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा एंगल हाफ हो जाएगा। एंगल हाफ हो जाए। cos 2x का फॉर्मूला 10 के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1 minus 10 square x by 1 plus 10 square x। तो cos x क्या हो जाएगा बस एंगल हाफ कर दीजिए बस। यही करो। टू 10x/2 बटा 1 प्लस 10² x/2 प्लस गाइस 1 माइनस 10² x/2 बटा गाइस क्या हो जाएगा 1 प्लस 10² x/2 dx। ये गाइस मेरा 2i हो गया, ये गाइस 0 से 5/2 हो गया। डायरेक्ट सॉल्व करें, इसको ऊपर भेज दें। अरे स्टेप भेज जंप दीजिए करने सर। की छोड़े, स्टेप जंप करें थोड़ा सा। हम कर सर ऊपर में चला गया 1 प्लस 10² x 1 प्लस 10² x होता है sec² x/2। डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख दें। हाँ महेंद्र सिंह धोनी एक बार बोल दो तो गाइस सुन लो। 1 माइनस 10² x/2 ठीक है। राइट है, यहाँ तक बोलो राइट है, राइट है कि नहीं, हाँ या ना बोलिए। Yes, sir. अब हम लोग 10x/2 को क्या मान लो टी मान सकते हैं सर। क्या मान सकते हैं टी मान लीजिए। टी मान लीजिए सर। तो क्या होगा इसका बताओ 10x का क्या होगा 10x का हो जाएगा सर sec² x/2 into 1/2। 1/2 तो 2 उधर चल गया क्या, ये क्या हो गया sec² x/2 है ना dx इज इक्वल टू 2 dt। सहमत हो, सहमत हो। यस सर। खूब बड़ा टेंशन होता है ना गाइस, आप फिर लिमिटो चेंज करो त्राहिमाम हो जाता है क्या इंसान का दम। क्या कीजिएगा, करना तो पड़ेगा ही, जब टीम आना तो ऑब्वियस सा बात है तुमको, तो फिर लिमिट चेंज करना होगा, कर लो जल्दी जल्दी मारो। इफ x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू क्या होगा बताओ जल्दी बोलो, t इज इक्वल टू क्या होगा 10 0 का मान 0 ही क्या रह होता जाएगा है सर। 0. 10 0 0। 10 0 0 हाँ साइन। ये अच्छा साइन ठीक, बाय 10 0 को हम लोग सुनो 10 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन 0/cos 0 हाँ साइन 0 0 होता है सर। और cos 0 का 1. 1 होता है। तो 0 हो गया। और if x इज इक्वल टू
π/2, तो गाइस t इज इक्वल टू 0 sir. 1 हो जाएगा सर। 1 हो जाएगा। 10 π/4 हो गया ना, π/4 10 10 पाई 45 4 हो जाएगा, 4 का 1 होता है। आ जाए बोर्ड नंबर 2 में। यस सर। चलो देखिए यार, पेशेंस से बनाइए, ठीक है। जैसे जैसे आप लेवल समझ रहे हैं, हार्ड हो रहा है गाइस। अभी तक जितना पढ़ा है मात्र उसमें अधिक से अधिक 16 नंबर आ सकता है हम लोगों को, है ना। एरिया बाउंडेड रीजन से एक क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का, ठीक है। डिफरेंशियल बहुत चैप्टर है यार, मैथ्स में बहुत गियर चेंज करना होगा इसमें, है ना। तो गाइस क्या लिखिएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2 sec स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकते हैं गाइस, 2 dt लिख सकते हैं, 2 dt, है ना। और ये क्या होगा, ये होगा 2t होगा माइनस, नहीं 2t होगा प्लस 1 होगा, और माइनस क्या होगा, माइनस क्या होगा, देखो तो ठीक है, ठीक है। हाँ सही है सर वहाँ सर। पे 1 होगा ना सर, π/2 की जगह पे। हाँ हाँ लिमिट, सर, 0 से 1 हो जाएगा सर। हाँ लिमिट यहाँ पे हो जाएगा, 0 रखा तो आया वैल्यू 0 ही, और यहाँ रखा तो 1 आया, ठीक है। गाइस इसका इसका हटा सकते हैं ना, इसका 2 इंटू आई है, और ये गाइस 2 dt बटा माइनस ले लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2t, और ये गाइस क्या हो गया, -1, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2t, और ये गाइस माइनस टी स्क्वायर। तो गाइस यहाँ से ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे गाइस क्या हो गया, i इज इक्वल टू, ये हो गया 0 से 1। लिमिट अभी मत चेंज करो, क्या इसको खेला कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1 की अपर लिमिट है, कहा है चेंज चांज करेगा अभी, है ना गाइस, है ना। अभी गेम करते हैं, डोंट वरी। इसको वही फॉर्मेट में लगाओ, a प्लस बी वाला फॉर्मेट में। ए स्क्वायर हो गया -2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस गाइस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, हाँ बाबू, कोई दिक्कत। 0 से 1 dt, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो तो क्या लिख सकता है। सर t-1 के स्क्वायर t -1 के माइनस स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर -1। just see, I have done a mistake here, just listen carefully। t स्क्वायर ठीक है, -2ab ठीक है, +1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, इसमें छूट क्या रहा है, छूट क्या -1 रहा sir. है, हाँ -1. हाँ ये छूट रहा है। ये देखो, ये कट गया, फिर यही आ गया, विजुअल हो गया। यहाँ तक क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक t-1 का होल स्क्वायर. t-1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, Plus 2। अब फिर गेम करेंगे, i इज इक्वल टू 0 से 1 dt बटा, ये 2 हो गया, और ये t-1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, no sir. i इज इक्वल टू 0 से 1 dt √2 के होल स्क्वायर -t-1 के होल स्क्वायर। हाँ क्या, Yes sir. अब बताओ, since we know that dx बटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, Half log बोलो। a minus x a plus बट्टा a.
ए माइनस एक्स प्लस एक्स होता है, कंफर्म होता है कि नहीं? यस सर। तो माइनस बोल रहा था तुम सर भूल माइनस गए। ऊपर रह भी सकता है या नहीं रह सकता। नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता तो एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए होता, देखो फॉर्मूला, एम आई यस राइट सर। और नो? हाँ ठीक है। यहाँ से क्या होगा बताओ, 1/2a, 2a इंटू क्या होगा लॉग, लिमिटो डालना है बाबू, होशियार है ना, तो अंतिम में लिमिट लिमिट लामाट डालेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस एक्स, ए प्लस एक्स प्लस t माइनस 1, और फिर गाइस क्या होगा, a माइनस एक्स, कोई दिक्कत? नो सर। थोड़ा संभल संभल के आगे बढ़िए सर जी, नहीं तो गेम हो जाएगा, संभल संभल के, संभल के नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया यार, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट लगा ना, बहुत सारा कंसेप्ट इसमें लग यस सर। जाना, लेकिन ऐसा है कि पता चल जाना क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। अब गाइस i इज इक्वल टू यहाँ से देखो, इंटीग्रेट तो कर दिया, आई हैव डन द इंटीग्रेट ना, जब इंटीग्रेट यस कर सर। दिया तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट होगा बताओ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट होगा बताओ, क्योंकि जैसे ही 0 से 1 सर। इंटीग्रेट फाइनल हो गया, कहाँ से कहाँ तक करो, देखो ये कांस्टेंट टर्म से कोई लेना देना नहीं है, यानी यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ये 1 होगा, ये क्या होगा, ये 1 होगा, और ये क्या होगा, 0 0 सर। होगा। 0 सर। गाइस आई इज इक्वल टू 1/2√2 है ना। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर दीजिए लिमिट से। पुट करो, पहले अपर लिमिट, तो लॉग मोड, देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। 0, तो √2 और बटा गाइस क्या होगा, 1 माइनस 1 0, ये क्या हो गया, ये भी √2, इतना ही हो गया, माइनस लॉग, पहले अपर लिमिट, ये गाइस 0 पुट करेंगे, तो गाइस यहाँ पे क्या आएगा देखो, तो क्या आएगा, √2, ठीक है, और पहले देखो 0 - 1, 0 - 1 तो -1 माइनस और ये प्लस, क्या हो गया गाइस, ये कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ पे देखो तो √2 0 0 - 1 -1 और माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 + 1, ठीक है। i इज इक्वल टू 1/2√2, ये हो जाएगा log 1 का वैल्यू 0। 0 सर। 0, ये हो गया माइनस लॉग √2 - 1 बटा √2 + 1। अब रिजल्ट को थोड़ा निहारना भी है, log √2 + 1 है करके वहां पे आंसर है, ठीक है ना। तो भी हम करते हैं, आंसर जो प्रूव करना है वो रिजल्ट हमको दिखना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखना चाहिए, √2 + 1 होना चाहिए, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गया गाइस, इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो i इज इक्वल टू, ऊपर में चला गया तो रूट, यहाँ पे भी देखो तो 1/√2 है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/√2 है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए गाइस हम लोगों को, व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ, अब क्या करना चाहिए, रिजल्ट तो लाना है, क्या करना चाहिए,
अब इसको सिंप्लीफाई करके 1/√2 log√2 + 1 होना चाहिए guys, है ना, होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करें, देखो सर रेशनलाइज कर दीजिए सर अंदर में। रुक जाओ, √2 रहेगा, वहाँ √2 और यहाँ 2 हो जाएगा। देखो गाइस 1/√2 है वहां पे, उसको यदि रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर में √2 और नीचे में 2 हो जाएगा, और इसको रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर में √2 और नीचे में 2 हो ही जा रहा है, नहीं नीचे में 4 हो जा रहा है, ठीक है। रेशनलाइज करते हैं, थोड़ा सा रुको, 1/, कहीं तो गलती किए नहीं है यार, √2। अब गाइस ये हो गया मेरा माइनस, यदि इसको m-n का फॉर्मूला पे तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा log √2 + 1, और ये हो जाएगा गाइस माइनस log √2 - 1, और ये हो जाएगा log √2 + 1, ठीक है। हाँ, तो i = क्या हो जाएगा 1/2 बन गया सर। माइनस, देखो इसको ऐसे ही कर दिया, माइनस रहने दिया log √2, तो ये गाइस तुम्हारा क्या हो गया, ये माइनस 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 प्लस हो गया, तो इसको रख दो log √2 + 1, और ये क्या हो गया log √2 - 1, तो m × n कर देंगे तो मेरा कुछ काम आसान होगा बाबू, हाँ, नहीं तो m × सर n को एम बाई एन के फॉर्म में था सर ना, वहीं पहले हाँ, रेशनलाइज कर दीजिए सर, पहले माइनस को ले जाइए ऊपर, वो जो माइनस साइन है सर बाहर में ना, हाँ, अंदर हाँ, लेके जाएंगे तो हाँ, सर अथी रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका रेशनलाइज कर दीजिए सर, तो डिनोमिनेटर में सर 1 आ जाता है, और फिर नीचे से सर 1/2 जाएगा, ऊपर जाएगा ना तो सर उसका स्क्वायर और 1/2 सर कैंसिल हो जाता है, बन अच्छा गया सर ठीक है। पूरा। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये जो हम कर रहे हैं ये इस तरह से सही है कि नहीं है, इसको मतलब यहाँ पे फिर हम यदि ये लगा देते हैं, log m/n प्लस सर करने के बाद उसके बाद रेशनलाइज कोई कर फायदा सकते हैं, ही नहीं है वहीं पे सर। भी रेशनलाइज कर सकते थे, सही बात। लेकिन हम सोचे कि माइनस को कैंसिल करते हैं, माइनस हटाने के लिए ऐसा काम किया, तो फिर ठीक है गाइस। अब यहाँ के बाद तुम क्या बोलना चाह रहे हो कि सर रेशनलाइज कर दीजिएगा तो कुछ हो जाना चाहिए आपका, क्या ये मान सर लीजिए, रेशनलाइज कीजिएगा सर ना, तो ऊपर से हाँ, √2 + 1 का होल स्क्वायर हाँ, √2 + 1 है, और यहाँ पे गाइस √2 - 1 आ गया, देखो ये 1। पॉजिटिव करा दिए, है ना। अब हाँ यहाँ के बाद रेशनलाइज कर देने में रिजल्ट आ हाँ जाना चाहिए। यस सर, √2 + 1 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा सर, और नीचे में सर हाँ, 1 हो जाता है। चलो ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 + 1 बटा गाइस √2 - 1, किसे रेशनलाइज करेंगे, √2 √2 + 1 - 1 का। + 1। ये क्या हो गया 2, √2 + 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए सर। हाँ, √2 + 1 का होल स्क्वायर, और ये गाइस 2 - 1। 2 - 1, तो ये तो 1 हो गया। हाँ, हाँ और चलिए, बाहर में सर है ना सर 2 सर, हाँ, हाँ, ऊपर चल जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा सर, मतलब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। √2 + 1 के होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, i = 1/2 √2 × 2 log √2 + 1, ये और ये कैंसिल, तो i = 1/√2 log √2 + 1, तो i किसको माने हैं, बहुत भयानक था इस सवाल यार, 0 से क्या? π/2 sin स्क्वायर x dx बटा sin x cos x sin x
हो गया ना प्रूफ? हाँ यस सर। बहुत सारा इधर उधर करना पड़ा। बाकी बी और सी बन जाएगा ना, तुम लोग से वही प्रॉपर्टी लगाना, ठीक है ना? बी और सी बन जाएगा ना, प्रूफ डेट करने वाला बन जाएगा ना? इसी तरह से बनेगा सर। हाँ इसी तरह से बनेगा, सब में वही प्रॉपर्टी वाला। अरे जिसमें भी जीरो से ए है ना, क्या यस लगाओ, क्या लगाओ, वही लगाओ। दो गो इक्वेशन राइट कर दो। अभी नहीं बोला था थोड़ी देर पहले लड़का, क्या बोला था यस सर? ए माइनस एक्स वाला लगेगा, दो इक्वेशन होगा, ऐड होगा, उसके बाद गेम हो जाएगा। यस सर। बस हाँ वही चीज करना है। आ जाए बोर्ड नंबर 1 में, बोर्ड नंबर यस 1 में आ जाए। यस सर। चलो अब बाकी ये जो इवेल्युएट करने वाला, देखो ये दोनों प्रूफ मार देना, तुम प्रूफ मार देना, ये वाला दोनों बी और सी का, ए और बी का गाइस इवेल्युएट करना है। फिर कौन प्रॉपर्टी लगाओगे, कौन प्रॉपर्टी लगाओगे? इसमें सरल करना है, इसमें प्रूव नहीं करना है, इसमें इसका इवेल्युएशन करना है। कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे? बोलो कौन सा प्रॉपर्टी लगाओ? सर वही लगा दें सर, 0 से ए सर। हाँ जीरो से ये लगा दोगे तो काम हो जाएगा, और जीरो से ये लगा दोगे गाइस तो काम हो जाएगा। और उन दोनों को जोड़ देना, डेफिनेटली आंसर लिख दे, बन जाएगा यार, बेकार का समय मेरा जाएगा। लिख दे आंसर, हाँ यस ए और बी का लिख दीजिए सर, आंसर लिख बना दीजिए। लेना। फिर कॉस और इवेंट फंक्शन का पता नहीं, 7 बजे से क्लास है ना, लेकिन 7 बजे हम सोए हुए थे, इसलिए तुम लोग का कॉल नहीं लिए, समझा? लेकिन अब हम आदत डाल रहे हैं। अरे रात में इतना देरी जगिए जाते हैं ना कि सुबह में नींद नहीं खुलता, रात में भी बहुत से काम रहता है। देखो ये लिख लेना बाबू, देखो अपना हाथ फ्री करो, और नहीं फ्री किया ना तो तुम्हारे लॉस है, और क्या है ना, तुम्हारा ही लॉस है, मेरा थोड़ा है। हम क्या कर सकते हैं गाइस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एक कहावत है अंग्रेजी में। अभ्यास इंसान को पूर्ण बनाता है। यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी समस्या है। इसका आंसर पाई है गाइस, ओनली पाई, इसका आंसर ओनली पाई है, और इसका आंसर पाई स्क्वायर बाई 4 है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आंसर मैच करना चाहिए, वरना 0 नंबर ही आएगा, वरना 0 नंबर ही आएगा, ठीक है? इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना में सी नंबर का एक सी नंबर भी लिख लो, क्योंकि हम मैक्सिमम होमवर्क दे दे रहे हैं। नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो ये भी लिख लो सी नंबर, 0 से π/2 इवेल्युएट करना है तुमको, x बटा साइन, फिर यही प्रॉपर्टी लगाना, ये लगाओ ना, जोड़ो तो कंफर्म है कि आंसर कुछ ना कुछ तुमको दिखेगा। गाइस ये है सी, इसको भी इवेल्युएट करना है, और इसका भी आंसर सी लिख देते हैं गाइस। आंसर सी जो आएगा तुम्हारा ये आएगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन आ जाएगा, पाई बटा 4√2, पाई बटा 4√2 लॉग लॉग √2 + 1 और बटा गाइस √2 - 1। हो गया ये, तो देखो ये हो गया इवेल्युएट का। एगो प्रूव रेट वाला में और ले लो बाबू, एगो प्रूव रेट वाला में डी नंबर भी ले लो, डी नंबर भी ले लो, है ना? ये है तुम्हारा 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx इज इक्वल टू -π/2 log 2, ठीक है? 2 log sin x माइनस log sin 2x dx माइनस π/2 log 2। अब ऑड और इवेंट फंक्शन का समझा देंगे क्या? इतना बना लेना बाबू, इतना बना लेना। इवेल्युएट करने में 3 को दिए सवाल, 1 2 और 3, ये तो हम प्रूफ कर ही दिए। तुमको कौन सा बनाना है, कौन सा बनाना है? BC। तो ये गाइस तुम्हारा होमवर्क हो गया पूरा, ठीक है? ये और 3 सवाल ये बना लेना, फिर ऑड इवेंट फंक्शन वाला हम लोग गाइस प्रॉपर्टी यूज करके सीख लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट। अब हम लोग आराम से एक एक चैप्टर पे टारगेट करेंगे गाइस। क्लास 7 बजे से ही होगा मैथ्स का, आज हम नहीं उठ पाए क्योंकि सोए हुए थे, ठीक है ना?
7 बजे से ही होगा। तो आई होप यू एंजॉय द सेशन गाइस। ओके, मिलते हैं।